वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन ठीक करेंगे। अगर आपको पूरी कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, मेरे को कैलकुलेट करना है अर्निंग्स ए और बी का। ठीक है, मैं यहाँ पे दो वर्कर काम करते होंगे तो इनका अपने को अर्निंग्स पता करना है। ए और बी का अपने को अर्निंग्स पता करना है। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर ए मंथ, मतलब ये एक एक महीने का सम है। एलोकेट करना है एम्प्लॉय कॉस्ट को जॉब एक्स वाई एंड जेड में। मेरे को एलोकेट भी करना है एम्प्लॉय कॉस्ट, इसमें एलोकेट करना है जॉब एक्स वाई एंड जेड में। ठीक है, देखो मेरा यहाँ पे दो काम है, एक ए और बी का अर्निंग्स पता करना है, दूसरा मेरा जो भी एम्प्लॉय कॉस्ट बन रहा है, ठीक है, वो मेरे को एलोकेट करके दिखाना है एक्स वाई और जेड में। देखो पहली बार कोई भी ये सम कर रहा होगा ना, उसके दिमाग में शायद ये स्ट्राइक कर सकता है कि दीदी ए और बी का जो अर्निंग हुआ वही मेरे लिए क्या हुआ, एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, तो जैसे ए और बी का अर्निंग्स मिल जाएगा उसी को अपने लोग डिवाइड कर देंगे जॉब एक्स वाई और जेड में। ठीक है, ये जनरली कभी कभी किसी के दिमाग में आ सकता है। तो अब ध्यान से समझो, यहाँ पे अर्निंग्स का मतलब वो नहीं है कि जो अर्न किया वो मेरे लिए कॉस्ट हुआ, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे जब आप कोई चीज निकालोगे तो पहले उसका मतलब समझो, तब निकालने तब आप निकालोगे तो वो सही निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे अर्निंग्स का मतलब ये है कि इन हैंड हम लोग उनको कितना दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अर्निंग्स का मतलब है कि हम लोग इन हैंड उनको कितना दे रहे हैं। एक एग्जांपल लेती हूँ, सपोज मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय काम करता है, उसको अपने लोग सैलरी देते हैं 10,000। ठीक है, अब सैलरी 10,000 है तो देना भी कितना पड़ेगा, 10,000। पर मैंने 10,000 नहीं दिया, मैंने 500 रुपया काट लिया उसके सैलरी से। क्यों? क्योंकि ऐसा था कि हम लोग हर बार उसके सैलरी से 500 काटेंगे और उसके पीएफ में जमा करेंगे। ठीक है, यानी पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय या वर्कर जो भी होते हैं, कुछ पैसा उनके सैलरी से काट लिया जाता है और वो उनके पीएफ में जमा कर दिया जाता है। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, क्यों एम्प्लॉय अपने पीएफ में जमा करेंगे? अगर एम्प्लॉय अपने पीएफ में जमा करते हैं तो हम भी उनके पीएफ में अपने पॉकेट से पैसा जमा करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा पैसा उनके पीएफ में जमा होगा और जब वो ये टायर करेंगे या हमारी कंपनी को शो कर जाएंगे, ठीक है, तो उस केस में उनके पीएफ में जितना भी पैसा है वो उनको मिल जाएगा। ठीक है, और टैक्स बेनिफिट भी आप लोग जानते हो कि टैक्स बेनिफिट भी मिलता है अगर पीएफ में पैसा जमा करते हो। क्या ये बात क्लियर? ओके। तो एक एम्प्लॉय है, उसका सैलरी 10,000 है, पर मैंने 500 काट के दिया उसको। ठीक है, 500 क्या चीज का काटा, पीएफ का। तो उसको इन हैंड मैंने कितना दिया, इन हैंड मैंने उसको 9,500 दिया। क्योंकि इन हैंड उसको 9,500 ही मिला है तो ये हुआ अर्निंग्स। ठीक है, तो जब भी आप अर्निंग्स निकालोगे तो पहले मतलब समझ लेना। अर्निंग्स मतलब इन हैंड उसको क्या मिला है, 10,000 उसका सैलरी है, 500 मैंने उसकी पीएफ में डाल दिया काट के, तो उसको इन हैंड 9,500 मिला है, तो 9,500 हो गया उसका अर्निंग्स। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि दीदी एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होता है, हाँ या ना? देखो मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय काम करता है, उसको हम लोग 10,000 सैलरी देते हैं, तो ये 10,000 मेरे लिए हुआ कॉस्ट। ठीक है, कोई ये भी कह सकता है कि 10,000 कॉस्ट कैसे हुआ, एम्प्लॉय को तो 9,500 ही आपने इन हैंड दिया, हाँ या ना? तो देखो उसको मैंने 9,500 इन हैंड दिया, तो 500 मैंने उसकी पीएफ में भी तो जमा कर दिया, तो मेरे यहाँ से तो पूरा 10,000 ही गया है, तो 10,000 मेरे लिए हुआ कॉस्ट। अब आपको पता है मैंने बिगनिंग में बोला था कि एम्प्लॉय अपने पीएफ में जमा करता है कुछ पैसा और हम भी उसके पीएफ में जमा करते हैं, हाँ या ना? तो हम अगर कुछ नहीं बोला तो हम भी 500 उसके पीएफ में जमा करेंगे सपोज। ठीक है, तो टोटल मेरे यहाँ से कितना गया, 10,500। तो मेरे लिए एम्प्लॉय कॉस्ट कितना हो गया, 10,500। तो जब भी कोई चीज करो उसका मीनिंग एक बार समझ लो, करने में सही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग सब में आते हैं। यहाँ पे देखो, बेसिक वेजेस, डीएनएस अलाउंस, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, ओवर टाइम यहाँ पे गिवन है। नॉर्मल वर्किंग आवर फॉर द मंथ आर 200 आवर।
एक महीने में नॉर्मली 200 घंटा काम होता है, ये एक एक वर्कर का है, ठीक है। एक महीने में, एक महीने में 200 आवर्स काम होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, ओवर टाइम इज पेड एट डबल, हम लोग डबल पे करते हैं ओवर टाइम, द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डीएनएस अलाउंस, ठीक है। ये ओवर टाइम रेट हमको बोला है, क्या बोला है कि नॉर्मल वेजेस और डीएनएस अलाउंस का टोटल कर लो, उस हिसाब से एक रेट निकाल लो और उसका डबल कर लेना तो ओवर टाइम आ जाएगा। हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उसके ईएसआई और पीएफ में इक्वल रेट, जितना जितना एम्प्लॉय यहाँ पे करे उतना हम भी उसके ईएसआई और पीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो दो वर्कर है, उन्होंने, यहाँ पे देखो दो वर्कर ए और बी, इन्होंने जॉब एक्स, जैसे वर्कर ए, इसने जॉब एक्स में 40% काम किया है, वाई में 30%, जेड में 30%, टोटल करोगे तो 100% ही आएगा ए का, ठीक है। वैसे यहाँ पे बी का गिवन है। ओवर टाइम यहाँ पे देखो सिर्फ ए ने ही किया है ओवर टाइम, बी ने नहीं किया। ए ने भी ओवर टाइम कौन से जॉब में किया है, जॉब वाई में किया है। अच्छा सबसे पहला मेरा काम क्या है, अर्निंग्स पता करना, हाँ हाँ या ना। तो चलो पहले हम लोग अर्निंग्स पता करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स ए और बी, हम लोग क्या निकाले, अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी। अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी मतलब इन हैंड, ये आप एग्जाम में मत लिखना, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। इन हैंड हम लोग उनको क्या क्या दे रहे हैं, दैट इज अर्निंग्स में आएगा। ओके, देखो बेसिक वेजेस हम लोग उनको देंगे, हाँ या ना, तो बेसिक वेजेस आ जाएगा 10,000, 16,000। बेसिक वेजेस 10,000, 16,000। फिनेस हम लोग डीएनएस अलाउंस का भी पैसा देंगे, 50-50% किसका, कुछ नहीं बोला तो बेसिक का। हम लोग डीएनएस अलाउंस का भी पैसा देंगे, 50% करो 5,000, इसका 50% 8,000। और हम लोग क्या देंगे उनको इन हैंड, आपको पता है पीएफ का पैसा हम उनके सैलरी से काट के देंगे उनको, हाँ या ना। पीएफ ईएसआई का पैसा हम लोग उसके सैलरी से काट के देंगे, ठीक है। वो लोग जितना कंट्रीब्यूट करें उतना हम लोग उनको काट के देंगे, तो माइनस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ माइनस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, ठीक है। क्या ये बात क्लियर, हम लोग पीएफ का पैसा ईएसआई का पैसा काट के उनको इन हैंड देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने माइनस कर लिया, कितना होगा, 8%, 8% बेसिक वेजेस का, 10,000 का 8% करो, 10,000 का 8%, 800, 16,000 का 8%, 1,280। फिर नेक्स्ट देखो 2%, 2% बेसिक वेजेस का ही बोला है, 10,000, 10,000 का 2%, 200, 16,000 का 2%, 320। अच्छा ओवर टाइम का हम लोग पैसा देंगे, हाँ या ना, तो यहाँ पे लिखो ओवर टाइम, ओवर टाइम का पैसा देंगे तो ये ऐड हो जाएगा। और डीएनएस अलाउंस का भी पैसा देंगे तो ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। ओवर टाइम, ओवर टाइम सिर्फ यहाँ पे ए ने किया है, हाँ या ना, तो पहले ओवर टाइम एट निकालना होगा। ओवर टाइम क्या होगा, डबल एट होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग नॉर्मल एट निकालते हैं, हम लोग पहले क्या करेंगे, नॉर्मल एट, मैं यहीं पे कर देती हूँ इजी रहेगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नॉर्मल वेज रेट पर आवर, ठीक है। और ये हम लोग किसका करें, वर्कर ए का करें। नॉर्मल वेज रेट पर आवर कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ओवर टाइम हम लोग पे करेंगे डबल, डबल पे करेंगे, डबल किसका, नॉर्मल वेजेस और डीएनएस अलाउंस का टोटल। देखो नॉर्मल वेजेस डीएनएस अलाउंस का टोटल करो, उसका एक रेट निकलेगा, ठीक है। फिर डबल करना है, नॉर्मल वेजेस और डीएनएस अलाउंस का पहले टोटल करके एक नॉर्मल वेजेस निकालना है। अच्छा नॉर्मल वेजेस
यहाँ पे नॉर्मल वेजेस कितना है 10,000 और डीएनएस अलाउंस 5,000। 10,000 प्लस 5,000, ठीक है। क्या ये बात क्लियर? नॉर्मल वेजेस और डीएनएस अलाउंस का टोटल करके एक रेट है निकालना है, डिवाइडेड बाई कितना, एक एक महीना में कितना आवर काम होता है 200 आवर, डिवाइडेड बाई 200। सॉल्व करो कितना आएगा। रुपीज 75 पर आवर, ठीक है। अब हम लोग ओवर टाइम रेट पर आवर निकालेंगे, डबल है ना, तो 75 इंटू 2, तो 150 पर आवर निकल जाएगा। क्या ये बात क्लियर? यहाँ पे देखो ओवर टाइम कैसे निकालेंगे, नॉर्मल वेजेस और डीएनएस अलाउंस का टोटल करना है। तो नॉर्मल वेजेस और डीएनएस अलाउंस का के बेसिस पे एक नॉर्मल वेज रेट निकाल लेंगे और उसका हम लोग क्या कर लेंगे, डबल। क्या ये बात क्लियर? यहाँ पे देखो ए ने ना 10 आवर्स ओवर टाइम किया है, तो 150 इंटू 10, तो हो जाएगा 1500। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा, हम लोग भी तो कंट्रीब्यूट करेंगे। मेरे को एक बात बताओ, हम लोग उनके पीएफ और ईएसआई में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या हम लोग उनके हैंड इन हैंड उनको हम लोग पैसा दे रहे हैं या उनके पीएफ और ईएसआई में डाल रहे हैं? हम लोग उनके पीएफ और ईएसआई में डाल रहे हैं, क्योंकि उनको हम लोग इन हैंड नहीं दे रहे हैं, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, अब टोटल कर लो तो अर्निंग्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अर्निंग्स। अब मेरे को क्या निकालना है, एम्प्लॉय कॉस्ट, क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट को एलोकेट करना है, तो पहले एम्प्लॉय कॉस्ट तो पता हो, तो हम लोग निकालेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। पर्टिकुलर ए और बी। अच्छा, मेरे लिए क्या क्या कॉस्ट है देख लो। देखो हम लोग वेजेस पे करेंगे, ये मेरे लिए कॉस्ट, डीएनएस अलाउंस हम पे करेंगे, ये मेरे लिए कॉस्ट। तो पहले ये दो हम लोग लिख देते हैं। बेसिक वेजेस 10,000, 16,000, डीएनएस अलाउंस हम पे करेंगे, ये भी मेरे लिए कॉस्ट हो गया 5,000 और 8,000। फिनेस देखो और क्या क्या है कॉस्ट मेरे लिए। देखो ये ना एम्प्लॉय अपनी सैलरी से पे करेगा, ठीक है या नहीं। अब एम्प्लॉय अपने सैलरी से पे करे तो ये मेरे लिए कॉस्ट नहीं हुआ, ठीक है। हम लोग ओवर टाइम का पेमेंट करेंगे तो ये मेरे लिए कॉस्ट हुआ, तो प्लस ओवर टाइम, जो कि अमाउंट कितना है 1,500। फिर नेक्स्ट देखो क्या है। अच्छा, हम लोग भी उनके ईएसआई और पीएफ में जमा करेंगे, तो ये मेरे लिए कॉस्ट हुआ, तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। हम लोग उनके पीएफ और ईएसआई में जमा करें तो ये मेरे लिए कॉस्ट है। हम लोग जमा करें ना, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, ठीक है। यही सेम अमाउंट होगा, क्योंकि जितना वो करे उतना हम लोग भी करें। 800, 1,280, 200, 320। और देखो और क्या हम लोग दे रहे हैं, और तो कुछ नहीं है, और तो फिर जॉब में एलोकेट करना है, ठीक है। इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग। टोटल करो कितना होगा। 17,500। 25,000, ठीक है। अब इस कॉस्ट को मेरे को एलोकेट करना है ए बी सी में, ठीक है। अच्छा ठीक है। अब लिखेंगे एलोकेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। क्वेश्चन एक बार देखो क्या लिखा, एलोकेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट टू इस जॉब एक्स वाई एंड
जेड। पर्टिकुलर ए, सॉरी, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट ऑफ वर्कर ए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक क्वेश्चन था, यहाँ पे एक पॉइंट था कि ओवर टाइम जो हुआ है ना वो जॉब वाई में हुआ है, ठीक है। ओवर टाइम की जॉब वाई में हुआ है तो ये 1500 रुपया किस में आएगा, जॉब वाई में आएगा, ठीक है। ऐसे तो ए का प्रपोर्शन मेरे को बता दिया है कि कैसे ए का कॉस्ट जॉब में एलोकेट होगा, पर यहाँ पे क्लियरली बोला है कि जो ओवर टाइम है ना वो जॉब वाई में हुआ है, तो ये पूरा का पूरा 1500 जॉब वाई में जाएगा ए का, ठीक है। ठीक है, अब देखो जो बात बाकी है ना उसको हम लोग ऑर्डिनरी वेजेस मान लेते हैं, ठीक है। क्या ये बात क्लियर? देखो एक का कॉस्ट कैसे एलोकेट करना है प्रॉपर गिवन है, ठीक है या नहीं। पर यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि ये जो 1500 का ओवर टाइम है ये जॉब वाई में जाएगा, तो ये 1500 जॉब वाई में दिखा दो। अब कितना होगा बताओ, 17,500 में 500 दिखा दिए तो अब 16,000 बचा। ये 16,000 डिवाइड हो जाएगा कौन से रेशियो में, ये देखो। ए का कैसे होगा, 40%, 30%, 30%, 40%, 30% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। कर लो 16,000 को डिवाइड, 6400, 4800, 4800। अब बी में तो कोई वैसा नहीं था ओवर टाइम वाला जमेला, बी वाला तो पूरा एक साथ ही एलोकेट हो जाएगा। एम्प्लॉय कॉस्ट और वर्कर बी, कितना है बी का कॉस्ट, 25,600। और ये कैसे एलोकेट करोगे, 50, 20 और 30%। 50%, कॉमा 20% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। 25,600, 12,800। अब टोटल कर लो, ठीक है। तो ये सब फाइनली हुआ कंप्लीट, कोई डाउट है जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तो खुद को इनॉल नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर